हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द टेथ ऑफ नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 6 का लेसन थर्ड, द किंग एंड द स्पाइडर को। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो स्टोरी है काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरी है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको वर्ड टू वर्ड इस स्टोरी को डिटेल में एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसके नेम के बारे में जानते हैं कि ये जो चैप्टर का नेम है द किंग एंड द स्पाइडर का मतलब क्या है। देखो, द किंग एंड द स्पाइडर का मतलब होता है राजा और मकड़ी। स्पाइडर का मतलब होता है मकड़ी, और किंग का मतलब तो ऑलरेडी आप सभी जानते हैं, राजा होता है। ठीक है, ये एक राजा की कहानी है जिसे पढ़ने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो आइए इस स्टोरी को रीड करते हैं और इसको वर्ड टू वर्ड समझते हैं। सबसे पहले हम इन लाइंस का मतलब समझते हैं। ये जो पोएम की लाइंस यहाँ पर स्टार्टिंग में दी गई हैं। तो गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है टिस अ लेसन यू शुड हीड। अब देखिए, यहाँ पे जो टिस लिखा हुआ है, इसका एक्चुअल में मतलब होता है इट इज। जी हाँ, इट इज को शॉर्ट में टिस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? टिस लिखा जाता है। तो ये इट इज का कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि इसको शॉर्ट में लिखा है, टिस लिखा हुआ है। तो टिस अ लेसन यू शुड हीड। हीड का मतलब होता है बच्चों ध्यान देना, यानी किसी चीज़ पर फोकस करना और किसी बात को ध्यान से सुनना। ये इसका मतलब होता है, यानी कि ध्यान देना या ध्यान से सुनना। ठीक है, टिस अ लेसन यू शुड हीड, यानी कि आपको इस लेसन को ध्यान से सुनना चाहिए, यानी इस लेसन पर आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। ट्राई अगेन का मतलब क्या होता है? दोबारा कोशिश करो। इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, सक्सीड का मतलब होता है सफल होना। यदि आप पहली बार में सफल नहीं होते हैं, इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, अगर आप पहले प्रयास में सफल नहीं होते हैं, ट्राई अगेन, दोबारा से कोशिश करो। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे दोबारा कोशिश करने के बारे में बताया गया है कि अगर आप प्रथम प्रयास में असफल होते हैं तो आपको निराश नहीं होना चाहिए और आपको दोबारा कोशिश करना चाहिए। एक दिन सफलता आपके हाथ ज़रूर लगेगी। ठीक है, तो ये लाइंस के मतलब हमने समझे। अब इस स्टोरी को रीड करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, एक समय की बात है, एक राजा था। ठीक है, ये जो पूरा हमारा सेंटेंस है, इसका मतलब निकला कि एक समय की बात है, एक राजा था। ही हैड फॉट मैनी बैटल्स एंड वॉन। ही हैड फॉट, फॉट फाइट की थर्ड फॉर्म है। ही हैड फॉट मैनी बैटल्स एंड वॉन, उसने कई युद्ध लड़े थे और जीता भी था। बच्चों, बैटल्स का मतलब होता है युद्ध, और वॉन का मतलब होता है जीतना, जो कि विन की थर्ड फॉर्म होती है। तो ये जो सेंटेंस है, ही हैड फॉट मैनी बैटल्स एंड वॉन, उसने कई युद्ध लड़े थे और वे जीता भी था। ठीक है, ये राजा के बारे में बात चल रही है कि एक समय की बात है, एक राजा था, उसने कई युद्ध लड़े थे और वह जीता भी था। ठीक है, यानी कि युद्ध को जीत गया था। आगे पढ़ते हैं। ही वॉज अ वाइज, ब्रेव एंड काइंड रूलर। वह एक बुद्धिमान, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, ब्रेव बहादुर, और काइंड मतलब होता है दयालु, और रूलर मतलब होता है शासक। वह एक बुद्धिमान, बहादुर और दयालु शासक था। ठीक है, ये इसका मतलब निकला। तो वो राजा कैसा था? भाई, राजा बुद्धिमान भी था, राजा बहादुर भी था, और वो दयालु भी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीपल वर वेरी हैप्पी इन हिज किंगडम। लोग उसके राज्य में बहुत ज़्यादा खुश थे। पीपल वर वेरी हैप्पी इन हिज किंगडम। किंगडम मतलब होता है राज्य, यानी कि साम्राज्य। तो जो उसका राज्य था, उस राज्य में वहाँ की जो जनता थी, यानी कि उसकी जो प्रजा थी, वो सभी बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, यानी कि खुश थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वंस अ नेबरिंग किंग अटैक्ड हिज कंट्री। देखो, वंस का मतलब होता है एक बार। एक एक वर्ड का मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, वंस का मतलब होता है एक बार, ट्वाइस मतलब होता है दो बार, थ्राइस मतलब होता है तीन बार, उसके बाद फोर टाइम्स, फाइव टाइम्स, ये इसका मतलब होता है। ये जो वर्ड आया है नेबरिंग, तो बच्चों नेबरिंग का मतलब होता है पड़ोसी। क्या होता है? पड़ोसी। और यहाँ पे किंग है तो पड़ोसी किंग। अटैक मतलब होता है हमला करना, और कंट्री मतलब होता है देश। ठीक है, अब इस लाइन का पूरा मतलब समझते हैं। वंस अ नेबरिंग किंग अटैक्ड हिज कंट्री,
एक बार एक पड़ोस के राजा ने इसके देश पर हमला कर दिया। वंस अ नेबरिंग किंग, यानी कि एक बार एक पड़ोसी राजा ने इस राजा के देश के ऊपर क्या कर दिया, कंट्री पर अटैक कर दिया, यानी कि हमला कर दिया। जो पहला वाला राजा था, जिस राजा की ये स्टोरी है, उस राजा के साम्राज्य पर, यानी कि उसका पूरा जो देश था उस पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया, हमला कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लक डिड नॉट फेवर हिम दिस टाइम। इस बार किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया। किसने साथ नहीं दिया? किस्मत ने, भाग्य ने इस राजा का साथ नहीं दिया। ही हैज़ लॉस्ट द बैटल, और वे युद्ध हार गया। लॉस्ट मतलब हो गया हार गया, बैटल का मतलब मैंने आपको अभी बताया युद्ध। ही हैज़ लॉस्ट द बैटल, वह युद्ध हार गया। ठीक है, किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया और इसकी बदकिस्मती थी कि इस बार वह युद्ध हार गया। लेकिन इससे पहले उसने जितने भी युद्ध लड़े थे हर बार वो जीतता था। कई युद्ध उसने लड़े थे और हर बार वो जीतता था, लेकिन इस बार किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और इस बार वे हार गया जब पड़ोसी राजा ने इसके ऊपर हमला करा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मेनी ऑफ हिज सोल्जर्स वर किल्ड एंड अदर्स रेन अवे टू सेव देयर लाइफ्स। अब कई इसके सैनिक मारे गए। मेनी ऑफ हिज सोल्जर्स वर किल्ड, इस राजा के कई सैनिक मारे गए। एंड अदर्स रेन अवे टू सेव देयर लाइफ, और बाकी जो बचे थे अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भाग गए। ठीक है, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए जो जिंदा बचे थे वो वहाँ से भाग गए, और कई ज़्यादा जो उसके जो सैनिक थे वो क्या हो गए, युद्ध में मारे गए। जिस युद्ध में राजा हारा था, जिस युद्ध में राजा को हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द किंग हिमसेल्फ हैड टू हाइड इन अ केव। हाइड मतलब होता है छिपना, और केव का मतलब होता है गुफा। क्या मतलब होता है? गुफा। ठीक है, तो द किंग हिमसेल्फ हैड टू हाइड इन अ केव, और राजा को एक गुफा में छुपना पड़ा। क्या करना पड़ा राजा को? और राजा को अपनी जान बचाने के लिए खुद एक गुफा में छिपना पड़ा था। ठीक है, क्योंकि उसके सैनिक तो सारे मारे गए थे, जो बचे थे वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भाग गए थे। तो अब इस राजा ने एक गुफा में ठिकाना करा और एक गुफा में इसको छिपना पड़ा, वहाँ पे ये राजा छिप गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आप फोटो देख लीजिएगा पहले। यहाँ पे देखो, ये एक गुफा को बताया गया है और यहाँ पे एक राजा है जिसकी स्टोरी चल रही है, और यहाँ पे एक स्पाइडर है, मकड़ी। इसके बारे में अभी आगे जिक्र होने वाला है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ही वॉज वेरी सैड एंड वरीड। अब वो जो राजा था वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था और बहुत ज़्यादा वरीड था, यानी कि चिंतित था। सैड मतलब होता है दुखी, क्योंकि राजा युद्ध हार गया। अब युद्ध हार गया तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखी था और बहुत ज़्यादा वरीड था। अब ये बहुत ही ज़्यादा चिंतित था। वन डे ही सा अ स्पाइडर गोइंग अप द वॉल। वन डे मतलब एक दिन, ही सा उसने देखा एक मकड़ी को। सा मतलब देखा। वन डे एक दिन राजा ने एक मकड़ी को देखा, गोइंग अप द वॉल, जो कि दीवार पर चढ़ रही थी। क्या कर रही थी? दीवार पर चढ़ रही थी। ये राजा ने उस मकड़ी को देखा उस गुफा में बैठे हुए, यानी कि राजा अब गुफा के अंदर छिपा हुआ था और गुफा में बैठे उसने ये नज़ारा देखा कि एक मकड़ी है और वो मकड़ी दीवार पर चढ़ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट क्लाइम्ड अ लिटिल बट स्लिप्ड एंड फेल डाउन। अब ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ती और स्लिप होकर नीचे गिर जाती। क्लाइम मतलब होता है चढ़ना। अब वो जो मकड़ी थी वो थोड़ा सा ऊपर गई, ऊपर चढ़ी, बट स्लिप हो गई और वो नीचे गिर गई। क्या हो गई? वापस दीवार के नीचे गिर गई। इट ट्राई, इसने कोशिश करी, अगेन दोबारा कोशिश करी, एंड फेल डाउन, और वो फिर गिर गई। डबल से कोशिश करी और फिर गिर गई। द स्पाइडर डिड नॉट गिव अप, लेकिन इस मकड़ी ने हिम्मत नहीं मारी। इस मकड़ी ने क्या नहीं करा? हिम्मत नहीं हारी। द स्पाइडर डिड नॉट गिव अप, मकड़ी ने हिम्मत नहीं हारी। इट कैप्ड ऑन ट्राइंग एंड स्टिल कैप्ड फॉलिंग, ये लगातार कोशिश करती रही और लगातार गिरती रही। जितनी बार ये प्रयास करती ऊपर चढ़ने के, उतनी बार नीचे गिरती। कोशिश करती रही, नीचे गिरती रही। दिस हैपेंड मैनी टाइम्स, ऐसा कई बार हुआ, ऐसा कई बार हुआ। आगे बढ़ते हैं। एट लास्ट द स्पाइडर सक्सीडेड इन क्लाइंबिंग द वॉल, आखिरकार अंत में ये मकड़ी दीवार पर चढ़ने में सफल हो गई। क्या हो गई? सफल हो गई।
यानी कई प्रयास के बाद फाइनली ये जो मकड़ी थी ये दीवार पर चढ़ने में क्या हो गई, सफल हो गई। ठीक है, ऊपर चढ़ गई। चलो अब आगे समझते हैं। द किंग सेड टू हिमसेल्फ, राजा ने अपने आप से कहा। हिमसेल्फ यानी कि स्वयं से, खुद से कहा। वो नज़ारा देखने के बाद, उस मकड़ी को देखने के बाद अब इस राजा ने अपने आप से कहा। सेड मतलब होता है कहा, जो कि सेकंड फॉर्म होती है। द किंग सेड टू हिमसेल्फ, और राजा ने अपने आप से कहा, इफ़ दिस स्पाइडर अ स्मॉल इंसेक्ट कैन सक्सीड इन क्लाइंबिंग द वॉल बाय ट्राइंग अगेन एंड अगेन, कि ये जो मकड़ी है जो कि एक छोटा सा इंसेक्ट है, छोटा सा कीड़ा है, और दीवार पर चढ़ने में सफल हो सकता है बार बार कोशिश करने के बाद। कैन सक्सीड इन क्लाइंबिंग द वॉल बाय ट्राइंग अगेन अगेन, यानी कि बार बार कोशिश करने के बाद ये एक छोटा सा स्मॉल इंसेक्ट यानी कि मकड़ी के बारे में जिक्र कर रहा था, सफल हो सकता है। तो वाई कांट आई डिफीट माई एनिमीज, तो फिर मैं अपने शत्रुओं को क्यों नहीं हरा सकता। तो यहाँ पे डिफीट मतलब हराना, एनिमीज मतलब होता है दुश्मन। तो मैं अपने दुश्मनों को क्यों नहीं हरा सकता, यानी कि इसको एक सबक मिला। अब इसको समझ में आ गया, इसको एक मोटिवेशन मिला कि भाई ये छोटा सा कीड़ा जो है, एक इंसेक्ट यानी कि मकड़ी, दीवार पर चढ़ सकती है बार बार कोशिश करके, प्रयास करके, तो फिर मैं दोबारा से कोशिश करके अपने दुश्मनों को क्यों नहीं हरा सकता। ये उसको समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द किंग गॉट इज कॉन्फिडेंस बैक, अब दोबारा से इसका आत्मविश्वास जाग गया, यानी कि अब पूरी तरह से ये फुल कॉन्फिडेंट हो गया। ही यूनाइटेड हिज सोल्जर्स वंस अगेन, इसने अपने सोल्जर्स को दोबारा से इकट्ठा करा। यूनाइटेड मतलब कि इकट्ठा करा, सोल्जर्स मतलब होता है सैनिक। इसने दोबारा से अपने सैनिकों को इकट्ठा करा। इन अटैक्ड हिज एनिमी, और अपने दुश्मन पर हमला कर दिया। जिस दुश्मन ने इसको हराया था, यानी कि जिस राजा ने इस राजा को हराया था, यानी कि जो पड़ोसी राजा ने, अब उसके ऊपर इसने अपने सैनिकों को इकट्ठा करने के बाद, जो कि भाग गए थे, अब अटैक करा। द बैटल कंटिन्यूड फॉर मैनी डेज, युद्ध कई दिनों तक चला। इनका जो युद्ध था ये कई दिनों तक चला। एंड ही फाइनली डिफीटेड हिज एनिमी, और आखिरकार अंत में इसने अपने दुश्मन को हरा दिया। क्या करा, अपने दुश्मन को हरा दिया, और इस राजा की विजय हुई जो पहली बार में हार गया था उस पड़ोसी राजा से। ठीक है, आगे लिखा हुआ है ट्राई ट्राई टिल यू सक्सीड, यानी कि कोशिश करो जब तक तुम सफल ना हो जाओ। कोशिश करो जब तक तुम सफल नहीं हो जाओ। तो आपको बस यही करना है कि अगर आप पहली बार में असफल होते हैं तो जब तक सफल नहीं हो जाए तब तक आपको कोशिश करते रहना चाहिए, यानी नेवर गिव अप। आपको कभी हार नहीं हारना चाहिए, कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, और आपको कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो लास्ट में क्या प्यारी लाइन लिखी हुई है, स्ट्रगल इज द लॉ ऑफ प्रोग्रेस, संघर्ष संघर्ष जो है ये हमारे प्रोग्रेस का, यानी हमारे तरक्की का एक लॉ है, एक नियम है। तो स्ट्रगल इज़ द लॉ ऑफ प्रोग्रेस। तो अगर आप स्ट्रगल करते रहते हैं तो डेफिनेटली आप सफलता हासिल करते हैं। टाइम लगता है लेकिन आपको प्रयास करते रहना चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरी थी जो कि हमारी क्लास 6th की इंग्लिश की बुक के लेसन 3rd की थी, जो मैंने आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करा दी है, और आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। तो बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अब अपने सभी दोस्तों के साथ इस स्टोरी को शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैंने डायरेक्टली लेसन 3rd को एक्सप्लेन कराया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन आपको इस चैप्टर से मिला होगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी पूरी इंग्लिश की तैयारी इस चैनल पर कराई जाए, हर टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ लाई जाएँ, तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।